तो सभी को नमस्कार है, सभी का अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। और हम ये भी यहाँ पे सीखते हैं कि एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर क्या है और एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, ये भी हम बताते हैं। ये सीरीज अगर स्टार्ट हो ही गया है तो इसमें हम बीटीसी और ईटीएच का भी क्लास सीखेंगे कि बिटकॉइन और इथेरियम में हम क्लास कैसे करेंगे, क्या देख करके, डेटा को देख करके कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, आगे चल करके हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे इसी सीरीज के अंदर और उसमें भी आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर अपडेट्स आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए भैया। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बात करते हैं तो आज का टॉपिक है कि इतना जबरदस्त टॉपिक है, इतना जबरदस्त टॉपिक है कि आपका मार्केट में सेंटिमेंट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है ये सब चीजें। इसके बारे में सेंटिमेंट अगर आपका क्लियर हो गया ना तो फिर आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़िए, मार्केट की दिशा आपको तय करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन, दिशा क्या होगा, कौन सी दिशा में मार्केट चलने की कोशिश करेगा। सपोर्ट पे आया है तो क्या इसके नीचे भी मार्केट जाएगा, या रेजिस्टेंस पे मार्केट गया है तो क्या इसके ऊपर भी मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ये सेंटिमेंट हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन चीजों का लुत्फ उठा पाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने इस एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन पे। अगर आपने भी ऑप्शन चेन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है इसका एडवांस वर्जन यूज कर सकते हैं, एआई वर्जन यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर एक एआई बेस्ड ऑप्शन चेन टूल है जो एडवांस है अपने आप में। इसको हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में एक ऑप्शन अभी मैं जो है पिछले वीडियो में बनवाया था, पिछले के पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि उसमें मोबाइल नंबर अपडेशन का एक आया था, अपडेट आया था। तो उसको अगर आपने नहीं किया है तो पिछला वीडियो देख करके आप जरूर अपडेट कर लीजिए। वैसे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए वो अच्छा है, तो आप जरूर करें उसको। फिलहाल चलते हैं हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि इसका सेंटिमेंट क्या होता है, क्यों हमेशा पुट साइड में ही सपोर्ट होता है और क्यों हमेशा कॉल साइड में ही रेजिस्टेंस होता है। जबकि अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर आप एज अ बिगनर होते, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप बिगनर होते तो आप क्या सोचते कि भाई कॉल साइड में तो सपोर्ट होना चाहिए। मैं भी सोचता था, मैं भी सोचता था जब स्टार्टिंग में एलटीपी कैलकुलेटर को मैं देखता था तो मैं भी सोचता था कि काश कॉल साइड में तो होना चाहिए सपोर्ट को, क्योंकि कॉल सपोर्ट से हम बाय करते हैं। रेजिस्टेंस साइड में हमारा पुट होना चाहिए, क्योंकि हम पुट से जो है हम रेजिस्टेंस से हम पुट को से बाय करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों, कहां पे जरूरी है। फिर जाकर के हमको इसका सेंटिमेंट जाकर के समझे, तब जाकर के हमारा माइंड ही एकदम अलग से जो है परफेक्ट, मतलब बोल सकते हैं कि उस जाल से निकल गया, समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं बंद कर देता हूं यहाँ पे, कैंडल्स को मैं ऑफ कर देता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल साइड हमेशा क्या करता है कि कॉल जो होता है हमेशा मार्केट को, हम यहां से खरीदारी करते हैं। कॉल के साइड से हम क्या करते हैं, मार्केट कॉल को देख करके, डेटा को, सिर्फ डेटा को देख करके, यानी कि प्रीमियम को देख करके हम क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। कॉल प्रीमियम को देख करके, एलटीपीज की वैल्यू को देख करके, एलटीपीज कहां से आएगा इसको ध्यान से समझिए, ये है एलटीपीज की वैल्यू। और इस एलटीपीज को देखते हैं हम खरीदारी करने के लिए। जबकि हमें बिकवाली करना होता है तो हम पुट साइड के एलटीपीज को देखते हैं, चाहे इन द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज क्या है और आप इन द मनी खरीदना चाहते हैं या आउट ऑफ द मनी खरीदना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, सीरीज में आपको जानकारी आगे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो डेटा होता है सिर्फ एलटीपी को छोड़ करके, बाकी और ग्रिक्स को छोड़ करके, आईवी जो होता है, एलटीपी हो गया, आईवी हो गया, ग्रिक्स हो गया, इन सबको हम कॉल बाय करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट चेंज की, वॉल्यूम की, तो हम बाय करते हैं, इसको जो होता है पुट बाय करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन इसी तरह से हम अगर बात करते हैं पुट साइड में, तो पुट साइड में एलटीपीज जो है, एलटीपीज की वैल्यू हम पुट बाय करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद में हम आईवी का यूज पुट बाय करने के लिए करते हैं, ग्रिक्स का यूज हम पुट बाय करने के लिए करते हैं। लेकिन वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और वाई चेंज का यूज हम जब करते हैं वो कॉल बाय करने के लिए करते हैं। आखिर रीजन क्या है, इसका रीजन समझते हैं कि इसका मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब क्या होता है ना कि आपको अपनी बिल्डिंग बनानी होती है, आपको अपना घर बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं, आपका घर बनाने के लिए होता है पहले आपके बाद, आप जो है आराम से कंफर्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं और आपके फैमिली वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा घर बनाएं। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए वो हो सकता है कि आपके
हॉट टचिंग, कोई भी चीज आपको हॉट टचिंग दिया जाए, जैसे आपके पटीदार क्या होते हैं कि एक मंजिला घर बनवाते हैं, तो आप सोचोगे कि मेरा 2 मंजिला घर हो जाए। पटीदार आपका 3 मंजिला घर बनवा दिया, तो आप सोचोगे कि मेरा हाईली घर हो। मतलब दूसरे को देख करके हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कहीं हम जाते हैं कहीं हम जाते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में, तो ये होता है कि भाई सारे लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको देख करके हम भी और अच्छे कपड़े पहन लें। हम कहीं जिस जिस भी फील्ड में जाते हैं, वहां के हम कंपैरिजन में हम क्या करते हैं कि हम बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। दिखाने की कोशिश ना करें वो अलग बात है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, लेकिन हम बेहतर करने की कोशिश जरूर करते हैं। समझ में आया? इसलिए यहां पे क्या होता है कि जब भी आपको कॉल बाय करना होता है, तो आपको दूसरे के घर में झांकना होता है, यानी पुट साइड में झांकना पड़ता है कि पुट साइड का डेटा क्या है, इसकी डेटा क्या बोल रही है, कहां तक ये गिर सकता है। जहां तक गिर जाएगा वहीं से हम कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, पहली बात ध्यान से समझिएगा। मैं इसमें जो है बहुत ही चीजों को डिस्क्राइब करूंगा और आप ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि आप देखेंगे यहां पे, तो हमें कॉल बाय करने के लिए क्या करना होता है, हमें कॉल बाय करने के लिए हमेशा पुट साइड के गिरबान में झांकना होता है। वहां पे हम देखेंगे कि भाई पुट का इतना डेटा है, क्या मार्केट इससे नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा भी तो हमको बाइंग हमारी कहां से बन सकती है, तो हम पुट साइड में देख करके हम समझ पाते हैं कि ये इतना गिरेगा, तो यहां से हमको हमारा जो है प्लस पॉइंट बनेगा। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं कॉल साइड में, तो कॉल साइड में हमारा होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की ओआई वॉल्यूम हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो कि मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था कि रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो रेजिस्टेंस को हम देखते हैं और समझते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा है कहां, टॉप क्या है। जो टॉप हमारा होगा, सबसे ज्यादा टॉप होगा, वहीं से हम क्या करेंगे, हम वहां से बेचने की कोशिश करेंगे। वहीं से हम क्या करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, और हम बेचते हैं वहां से। अब देखते हैं कि वैल्यू कितना चढ़ी हुई है और वैल्यू कितना ऊपर है। एक क्वेश्चन जनरली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का या वॉल्यूम का, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 3,54,38,313 हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कॉल साइड में, और 3,96,000 हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है पुट साइड में। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉल साइड का डेटा को हम कॉल साइड से हम कंपेयर करते हैं और पुट साइड के डेटा से हम पुट साइड में कंपेयर करते हैं। देखेंगे आप तो बहुत सारे परसेंटेज के यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, जो कंपैरिजन बटन बने हुए हैं। ये कंपैरिजन बटन क्या करता है, एक दूसरे को कंपेयर करता है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, तो अब दे लीजिए, कॉल साइड का डेटा कॉल साइड में होता है और पुट साइड का कंपैरिजन पुट साइड में होता है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम का कंपैरिजन यहाँ पे हम कर रहे हैं 100% और यहाँ पे हम 100% कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही है। नहीं, कॉल साइड का कॉल साइड में और पुट साइड का पुट साइड में हमको कंपैरिजन करना है। ठीक है, आप समझते हैं। कॉल जो होता है वो हमेशा खरीदारी के लिए होता है, और मतलब हम बाइंग करते हैं। अगर एज हम बायर हैं तो अगर हम बाइंग करते हैं, तो हम क्या, अगर कोई भी सामान हम अगर होलसेलर है बेचना चाहते हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा गिर जाए, कि हमको चीजें सस्ती में मिल जाए, और फिर जाकर के हम उसको खरीद लें, और खरीद करके जब भाव इसका बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे। अब बताइए कि मार्केट को गिराने का काम कौन करता है? गिराने का काम तो यही पुट करते हैं, पुट के राइटर कर जो होता है पुट साइड के डेटा करता है। ठीक है, पुट साइड के डेटा पे डिपेंड करता है कि मार्केट कितना गिर सकता है। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस साइड की मैं बात बोलूं, रेजिस्टेंस साइड यानी कॉल साइड की मैं बात बोलूं, तो कॉल क्या करता है, मार्केट को चढ़ाने के ऊपर कोशिश करता है। जितना टॉप पे चढ़ेगा उतना ही हमको अच्छा क्या मिलेगा, एक लेवल मिलेगा, और उस लेवल को हम बोल देते हैं क्या, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अच्छा, अब समझिए, यहां पे एक चीज और आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट। अभी तो हम वॉल्यूम को देख रहे थे, ओआई दोनों मिलाकर के हम देख रहे थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों पड़ता है, अभी हम सीखेंगे सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर के बारे में। यहां पे क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट की क्या सेंटीमेंट होती है? ओपन इंटरेस्ट का सेंटीमेंट ये होता है कि कॉल साइड के राइटर आपको जब बेचते हैं कोई सामान, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए। कॉल साइड के राइटर जब आपको कोई भी चीज बेचते हैं, तो ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, बैरियर लगाते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जन बोलते हैं। डाइवर्जन, एक से एक डाइवर्जन आपको मिलता जाता है। यहां पे हम बात करेंगे सपोर्ट जो होता है, सबसे हाई जो दिखाई दे रहा है, जो अभी रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, सबसे हाई 25,100 पे दिखाई दे रहा है। तो 25,100 पे सारे राइटर, ठीक है,
फोर्स लगा के तो बैठेंगे ही बैठेंगे, लेकिन विनय सर के थ्रू अगर वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम भी क्या करता है, वो भी क्या करता है कि ये दिखाता है कि ये रेजिस्टेंस है और ये टॉप है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। इसी तरह से सपोर्ट साइड में होता है मार्केट का बॉटम, यानी पुट साइड में। पुट साइड के राइटर सोचते हैं कि मार्केट यहां से न गिरे, चाहते हैं कि मार्केट गिरे ना। मार्केट गिरेगा तो क्या होगा, मार्केट अगर गिरेगा तो राइटर को नुकसान होगा, और राइटर चाहते हैं कि जो है मार्केट ना गिरे। ठीक है, कॉल साइड के राइटर चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, पुट साइड के राइटर चाहते हैं कि मार्केट गिरे ना। इसके बीच में आ जाता है वॉल्यूम, जहां पे ट्रांजेक्शन होता है वो वहीं का क्या होता है, कॉल साइड में ये हो जाता है मैक्सिमम टॉप होता है, जहां पे होता है इमेजिनरी लाइन के करीब। तो और पुट साइड में जब होता है तो ये होता है क्या, पुट साइड में जब ये होता है तो पुट साइड में ये हो जाता है प्रॉपर तरीके से क्या, पुट साइड में ये हो जाता है मैक्सिमम हमारा बॉटम हो जाता है, मैक्सिमम बॉटम हो जाता है। तो ये होता है मार्केट का सेंटीमेंट। इसीलिए कॉल साइड में हमेशा आप देखेंगे तो टॉप बनता है, क्योंकि कॉल हमेशा मार्केट ऊपर लेकर के जाता है, एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को ऊपर जाने के, और मार्केट ऊपर लेकर जाता है, इसलिए हमेशा टॉप बनता है कॉल साइड में, और जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसी तरह से पुट साइड में हमेशा हमारा बनता है बॉटम, क्योंकि मार्केट को वो नीचे लेकर के जाता है और नीचे हमको मिलता है सपोर्ट, इसलिए सपोर्ट हमारा बनता है पुट साइड में और हमारा रेजिस्टेंस बनता है कॉल साइड में। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे का जितने भी कंडीशन है, जितने भी आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के से रिलेटेड वर्ड आएंगे, इस पे आपका व्यू काफी क्लियर होगा, आप इसको काफी अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगर मैं बहुत ही फास्ट बोला हूं तो इसको